गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब तक जितने भी अपन ने वीडियो लेक्चर पढ़े हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें अपन आवेश की चर्चा कर चुके हैं, आवेश की विधियों की चर्चा कर चुके हैं। आवेश के मात्रक की चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा कूलाम नियम की चर्चा कर चुके हैं। कूलाम नियम के गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं। आवेश के गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं और प्रावैद्युतांक की चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अपन ने 5-6 न्यूमेरिकल पे भी डिस्कस किया था। अब अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अपना विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन पढ़ें तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र में भी अगर अपन देखें तो लिखा हुआ है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है इलाका, किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का या किसी भी भौतिक राशि का जिस दूरी तक, जिस स्थान तक प्रभाव रहता है वो उसका क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज का क्षेत्र ये पूरा कमरा है, तो एक कमरा मेरी आवाज का क्षेत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत क्षेत्र का मतलब होगा किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक उसका प्रभाव मौजूद रहता है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। दो डेफिनेशन लिखी है अपन ने। किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक उसका प्रभाव मौजूद रहता है। इस बात को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर जो आवेश है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे मान लो अपने पास कोई Q1 आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। इस Q1 आवेश और यहाँ पर अपने पास कोई Q2 आवेश है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही ले लेते हैं अपन। -Q2 भी ले लेते हैं और +Q2 भी लेते हैं। इस -Q2 को जब अपन Q1 के पास लेकर आते हैं तो एक निश्चित दूरी r पर ये जो -Q2 आवेश है इस Q1 आवेश से आकर्षित होने लग जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इस r दूरी पर ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी Q1 जो है वो Q2 के कारण या Q2 Q1 के कारण एक बल अनुभव करने लग जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र बन गया ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यदि +Q2 आवेश लेकर आएंगे तो ये +Q2 आवेश इस +Q1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित स्थान तक प्रतिकर्षित करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। सिंपल सी परिभाषा थी विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह स्थान होता है जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब अपना जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा। मान लो विद्युत क्षेत्र ई में
यदि कोई आवेश, परीक्षण आवेश, मैं पहले भी बता चुका हूं, परीक्षण आवेश एक अल्प धनावेश होता है। विद्युत क्षेत्र E में यदि कोई परीक्षण आवेश F बल अनुभव करता है तो इस विद्युत बल का जो मान होगा वो होगा F बराबर Q नॉट E। यहां से E इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं F अपॉन Q नॉट, जहां E क्या विद्युत क्षेत्र, या इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं। यदि Q नॉट बराबर 1 कूलाम ले लिया जाए तो E बराबर आएगा अपने पास F। डेफिनेशन क्या बन गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन बन गई प्रति कूलाम प्रति एकांक कूलाम। अपन ने देखा है Q नॉट बराबर 1 कूलाम लिया है, तो प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, जिसको अपन कूलाम बल भी बोलते हैं, लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। सिंपल सी बात समझ गए होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q नॉट। मैथमेटिकल परिभाषा अगर इसकी दी जाए तो Q नॉट बराबर 1 कूलाम ले लिया जाए तो E बराबर आएगा अपने पास F, यानी प्रति, जो चीज़ बटे में होती है प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करेगा। अगली जो अपन इसमें बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो पक्की बात है सदिश राशि की दिशा भी होनी चाहिए, और सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमेशा ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? यदि प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु की तरफ होगी जिस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे शब्दों में मैं ये कहूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है। यदि माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा आवेश की तरफ होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा आवेश की तरफ होती है। यह बोला जा सकता है कि प्लस और माइनस दोनों ही विद्यमान हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू यदि दोनों ही विद्यमान हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, यानी प्लस से माइनस की ओर होती है। तीसरी बात, परिभाषा पढ़ चुके हैं अपन, सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये चीज देख चुके हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो फॉर्मूला है अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F अपॉन Q नॉट। मात्रक, तो मात्रक की बात करें तो F का जो मात्रक होता है अपन जानते हैं, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर कूलाम। इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। दोनों मात्रक तुम्हें याद रखने हैं। एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। यदि सीजीएस पद्धति में बात करें तो न्यूटन की जगह, ये एसआई पद्धति में, यदि सीजीएस पद्धति में बात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? न्यूटन की जगह क्या आएगा? डाइन, और कूलाम की जगह आ जाएगा स्टेट कूलाम। तो एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, या इसका अन्य एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। सीजीएस पद्धति में न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा और कूलाम की जगह स्टेट कूलाम आ जाएगा। विमा की बात करें तो अपने को पता है न्यूटन बल की विमा होती है m1 L1 T-2, आवेश की विमा होती है A1 T1। यहां से इसकी विमा निकल के आएगी अपने पास m1
L1, T1 ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा A-1। देखो जब भी कोई परिभाषा अपने को देनी होती है बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। जब भी किसी चीज़ की परिभाषा पूछी जाती है तो मैं इधर तुम्हें बता देता हूँ। जैसे तुमसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब परिभाषित करवाई जाती है तो सबसे पहले तुम परिभाषा लिखोगे नंबर 1, दूसरी बार उसका सूत्र लिखोगे, तीसरा यदि उसकी मैथमेटिकल परिभाषा बन रही है सूत्र से तो उसकी मैथमेटिकल परिभाषा लिखोगे, अदरवाइज ये शो करोगे कि वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। चौथी बात उसका मात्रक लिखोगे, पांचवी बात ये बतानी है उसकी विमा क्या होगी। जब भी कोई परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है तो ये पांचों चीजें तुम्हें हर हाल में लिखनी होती हैं, परिभाषा, सूत्र, अदिश, सदिश, मात्रक और विमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है E = F/Q0। Q0 बराबर 1 कूलाम ले लें तो प्रति एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अपन राशि की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा +Q आवेश से बाहर की ओर होती है और -Q आवेश के अंदर की तरफ होती है। +Q और -Q दोनों आवेश यदि विद्यमान हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा +Q आवेश से -Q आवेश की तरफ होती है। मात्रक की बात करें तो एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम या इसका अन्य मात्रक है वोल्ट पर मीटर। सीजीएस पद्धति के अंदर बात करें तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन और कूलाम की जगह आ जाएगा स्टेट कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा डाइन पर स्टेट कूलाम। विमा इसकी आएगी M1 L1 T-3 A-1। अब अपन बात करते हैं किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपना जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के बाद में जो अपने को पढ़ना है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छोटा टॉपिक है लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश में पहले भी बता चुका हूं, जो बहुत सूक्ष्म स्थान पर आवेश रखा हुआ होता है, एक तरीके से स्थिर आवेश होता है वो, और बहुत ही अल्प स्थान घेरता है। यानी अपन एक चीज ये बोल सकते हैं कि बहुत 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 ही ज्यादा अल्प स्थान घेरता है, वो बिंदुवत आवेश कहलाता है। तो अपन इस डेरिवेशन को स्टार्ट करें तो अपन कोई बिंदुवत आवेश ले लेते हैं +Q। इस +Q के चारों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र होगा। इसके विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य बिंदु है P। इस अन्य बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इस +Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमेशा +Q के कारण मैं बता चुका हूं बाहर की तरफ होगी। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ। एक चीज और ध्यान रखनी है तुम्हें, +Q के कारण विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और -Q आवेश के कारण विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। चूंकि +Q और ये परीक्षण आवेश Q0 मैं पहले बता चुका हूं, परीक्षण आवेश Q0 है, वो भी एक अल्प धनावेश होता है। ये भी धनावेश लिया है, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं अपन। तो +Q और ये Q0, इन दोनों के बीच में कूलाम फोर्स भी लगेगा, और उस कूलाम फोर्स की दिशा भी हमेशा किधर होगी, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, +Q चार्ज है, और इस +Q चार्ज के कारण कूलाम बल की जो दिशा है वो भी उसी दिशा में होगी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है। मान लो इस +Q से इस बिंदु P की दूरी है वो है r। अपन जानते हैं वी नो दैट, अपन ये जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलाम फोर्स होता है F = K Q1 Q2/r²r कैप।
F इज इक्वल्स टू होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। Q1 की जगह यहाँ पर प्लस Q आएगा, Q2 की जगह यहाँ पर Q0 आएगा, बीच की दूरी दोनों की R है। तो अपने पास लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स आ गया, लगने वाला कूलम्ब फोर्स आ गया K Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप यूनिट वेक्टर है जो दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो विद्युत बल की दिशा है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, वो इस बिंदु को यदि मैं O दे दूं नाम, तो इस की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी OP के अनुदिश। तो आर कैप की जगह अपन OP के अनुदिश भी लिखते हैं, जो लास्ट में अपन लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा या सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में F की वैल्यू रख दो, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q0, और साथ में आएगा आर कैप। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। या इसको मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू आएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, दिशा होगी इसकी OP के अनुदिश। एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो भी आवेश के समानुपाती होती है, और आवेश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी E व्युत्क्रमानुपाती आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी जैसे जैसे आवेश से अपन दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। दूसरी चीज, दो निष्कर्ष यहां से निकल रहे हैं। पहला निष्कर्ष है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरी एक निष्कर्ष अपना यहां से यह भी निकल रहा है, जो अपन पहले बता चुके हैं कि यदि कोई भी भौतिक राशि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करती है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करती है। दूरी के साथ यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो सीधा सीधा अपने को दिख रहा है, यदि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरफ मैं r दूरी लेता हूं, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेता हूं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कम होती जाएगी। यानी E प्रोपोर्शनल टू आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यदि यहीं पे अपन नेगेटिव चार्ज लेते, -Q आवेश ले लेते, उससे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती वो किधर होती, PO की तरफ, यानी आवेश की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0। उस स्थिति में जो कूलम्ब बल की दिशा होती है वो तो बाहर की ओर ही होती है, क्योंकि माइनस मैं बता चुका हूँ Q1 के कारण Q2 पर। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आता वो आता माइनस का KQ अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होती वो होती PO के अनुदिश। दोनों चीजें तो अपने को ध्यान में रखनी है। प्लस Q आवेश के कारण दिशा होगी वो OP के अनुदिश होगी, OP के अनुदिश यानी आवेश के बाहर की तरफ होगी, और माइनस Q आवेश के कारण जो दिशा होगी वो PO के अनुदिश होगी, यानी आवेश की तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, आवेश से दूर जाते जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाता है। इसी प्रकार एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, यदि अपन इसका 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ ग्राफ खींचे, यदि 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ ग्राफ खींचा जाए
1/r², तो E। तो ये बोला जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के समानुपाती है। और समानुपाती का ग्राफ अपने को पता है कि कैसी स्ट्रेट लाइन आती है। ये वाला जो ग्राफ है वो 1/r² के साथ है, इस तरफ दूरी है। ये वाला जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये r के साथ ग्राफ है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ लेना। ये दूरी के साथ ग्राफ है, r के साथ ग्राफ है, और ये 1/r² के 1/r² के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती है, जबकि r² के व्युत्क्रमानुपाती है। ये था अपना टॉपिक, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक छोटे से क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना, किसी वर्ग के कोनों पर 4 आवेश क्रम से +q, -q, +q, -q रखे हुए हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई a है, स्मॉल a है। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी वर्ग के कोनों पर 4 आवेश रखे हुए हैं, +q, -q, +q, -q रखे हुए हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई अपने को a दे रखी है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये अपन एक वर्ग बना लिया है, a, b, c, d। ये अपने पास कोई वर्ग है। a बिंदु पर रखा हुआ है +q आवेश, b बिंदु पर रखा हुआ है -q आवेश, फिर c बिंदु पर रखा हुआ है +q आवेश, और d बिंदु पर रखा हुआ है -q आवेश। ये वर्ग का केंद्र, वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है अपने को a। ये वर्ग के विकर्ण हो जाए। इस वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाली भुजा A है, तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं, यानी AO का मान निकाल सकते हैं। OA बराबर होगा अपने पास OC, और OC² है OB² + BC²। तो OC² आ जाएगा अपने पास A² + A²। तो OC² आ जाएगा अपने पास 2A²। तो OC आ जाएगा अपने पास √2a, जो कि ये अपने पास आएगा OA बराबर AC। पाइथागोरस पर में लगाई है, तो AC आ जाएगा अपने पास √2/a। OA की जो वैल्यू होगी, OA और OC वो होगा AC/2। तो वैल्यू निकाले अपन, OA बराबर OC बराबर आ जाएगा अपने पास √2/a और 2। तो अपने पास OA बराबर OC बराबर आ जाएगा a/√2। √2 से √2 कट जाएगा, √2 बच जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। ये अपना एक त्रिभुज बन गया है। ये त्रिभुज का कर्ण पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन OA और OC की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार OD बराबर होगा OB के, जो कि OA और OC के बराबर होंगे। तो OD बराबर OB बराबर OA बराबर OC, सबकी वैल्यू आ गई है अपने पास a/√2, 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 a/√2। अब अपन देखते हैं +q आवेश से O पर, +q आवेश से O पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, जिसको अपन लिख लेते हैं EA, यानी उस बिंदु की तरफ होगी जिस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो A से
ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो दिशा ए से ओ की ओर होगी, तो ई है। ठीक उसी प्रकार माइनस क्यू की अपन बात करें तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो आवेश की तरफ होती है, यानी जो ईबी होगा वो बी की तरफ होगा, आवेश की तरफ होगा, माइनस क्यू आवेश की तरफ होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें तो प्लस क्यू आवेश के कारण ओ बिंदु पर यानी सी से ओ पर निकालना है अपने को, तो दिशा हमेशा उस बिंदु की तरफ होगी जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी ईसी। ठीक उसी प्रकार डी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो माइनस क्यू आवेश पर बिंदु जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी माइनस क्यू आवेश के कारण वो होगी अपनी आवेश की तरफ, जिसको अपन लिख लेते हैं ईडी। ठीक है, यहां पर अपने को पता है आवेशों का परिमाण समान है, आवेशों का परिमाण समान है। ई बराबर होगा अपने पास के क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही ईसी बराबर जो होगा अपने पास वो भी होगा के क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ई ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास के क्यू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ए स्क्वायर, और ई सी इज इक्वल्स टू होगा 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि ई ए एंड ई सी परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत। तो परिणामी E1 मान लेते हैं इन दोनों का परिणामी। E1 इज इक्वल्स टू होगा EA माइनस EC, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक ही दिशा में होते तो दोनों प्लस हो जाते, EA प्लस EC, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो EA माइनस EC। तो E1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 2KQ A स्क्वायर माइनस ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन B, वैल्यू रख देते हैं 2KQ अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 0। ये तो अपन ने बात की है EA और EC की। अब अपन बात करें इसी प्रकार EB और ED की। EB और ED हैं वो भी एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनके परिणामी को अपन मान लेते हैं E2। E2 बराबर भी क्या होगा EB माइनस ED, वैल्यू रखें तो E2 बराबर EB की वैल्यू वही KQ अपॉन R स्क्वायर से वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आएगी 2KQ अपॉन परिमाण निकाल के रख दें इनका, तो जो नेगेटिव साइन के साथ आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2KQ अपॉन A स्क्वायर माइनस 2KQ अपॉन A स्क्वायर, तो E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 0। E1 इज इक्वल्स टू 0 है, E2 इज इक्वल्स टू भी 0 है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से मैं बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसी के आगे अपन चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो भी अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करती है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपने पास आएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो E इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0, E इज इक्वल्स टू आ गया 0। तो इस वर्ग के केंद्र पर इन चारों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी वैल्यू आएगी अपने पास 0। ध्यान रखना E1 है वो इन दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी A और C के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E2 है वो B और D के ऊपर जो माइनस क्यू आवेश रखे हुए हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है जो इन दोनों के योग के बराबर होगी, और परिणामी जो कि E1 की वैल्यू भी 0 है और E2 की वैल्यू भी 0 है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। समझ में आ गई होगी बात। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे।